तो उसके अंकल ने कहा था मैं अपने भतीजे को समझा दूंगा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम लोगों ने तो इस बात को ढीली छोड़ दी कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो आदर्श रात को लगभग 10:30 बजे खाना खा के बोला मैं मेरे फ्रेंड से मिलके आ रहा हूँ। तो क्या पता उन लोगों ने क्या फील्डिंग लगा रखी थी। और ब्रह्माणी स्वीट्स के चौराहे पे वो आदू के साथ ये वारदात हो गई। हमारे कोई मिलने वाले का फ़ोन आया कि आपके बेटे के साथ मारपीट हो रही है। तो वहाँ अपने घर मेरे 3 भाई हैं, 2 कज़िन, 1 सगा भाई, वो तीनों वहाँ गए तो वहाँ आदू ढेर होके पड़ा था और वो 5-7 जने भाग रहे थे। MG ले गए, जितने तक बुला के आदू नहीं है बस। तो क्या चाकू से वार किया? हाँ, चाकू से वार किया। सुना है कि पैर वैर भी फ्रैक्चर हुआ था सर। हाँ, उसका एक पैर भी फ्रैक्चर कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि वो कह रहे थे कि 3 जनों को तो आदर्श निपट रहा था, फिर उन्होंने किसी और को फ़ोन करके बुलाया था। तब उस आदमी ने आते ही, उस लड़के ने आते ही आदर्श पे चाकू से हमला किया था। अभी पुलिस से कोई मदद मिली है? ठीक ठाक पुलिस कुछ कर रही है, आरोपियों को पकड़ रही है? अब पुलिस रात तक तो यही कह रही थी कि हम लोग आरोपियों को पकड़ रहे हैं, पकड़ लिया है, कुछ एक को पकड़ लिया और कुछ को डिटेन किया है। अब देखो, अभी तक तो मुझे सुबह से कुछ पता ही नहीं है। आप क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए ना। आज सिर्फ मेरा बेटा है, कल और लोगों का भी तो बेटा होगा। अगर क्या उनके समुदाय का बच्चा होता तो वो लोग छोड़ देते क्या? पहले कोई लड़ाई रंजिश कुछ था ऐसा? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था। आज ये छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा इन लोगों ने बवाल कर दिया है, तो पुलिस प्रशासन को हमारा साथ देना चाहिए। कौन लोग हैं ये? मुस्लिम समुदाय के हैं। तो क्या चेतावनी दी थी पहले इन्होंने? हाँ, बोल रही हूँ ना, दोपहर को बोला था ना आदर्श को कि हम तुझे देख लेंगे। हमको क्या मालूम इतने से बच्चे भी ऐसे देख लेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं, ये आदर्श की माँ हैं जिनसे मैंने बात की। इस समय में भी बात करना हालांकि उचित नहीं था, लेकिन चूँकि जो दर्द है वो आप समझ सकते हैं कि आंखें जो हैं एकदम से सूनी हो गई हैं। एक माँ का बेटा चला गया है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाई के साथ झगड़ा हुआ और उसने टोका टोकी कर दी, रोका रोकी कर दी, और उसी के चलते समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और फिर बाद में कुछ लोगों को और बुलाया और बुलाकर ताबड़तोड़ तरीके से चाकू से वार कर दिए, जिससे आदर्श की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल भीलवाड़ा पूरी तरह बंद है। परिवार वाले न्याय की आस कर रहे हैं और मां ने ये भी कहा है कि क्या दूसरे समुदाय का बच्चा होता तब भी सरकार और पुलिस का रवैया ठीक इसी तरह का रहता? ये बड़ा सवाल है एक मां की तरफ से। शायद सरकार के कानों तक अगर ये बात पहुंचती है तो उन्हें सोचना चाहिए, एक मां की आह के बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रही हैं, क्योंकि लगातार छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े दंगों में झुलस रहा है राजस्थान। पिछले 1 महीने में 4 बड़े दंगे हो चुके हैं और अब भीलवाड़ा में इस तरह का तो भीलवाड़ा में अभी भी तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है। और आपने आदर्श की मां को सुना, उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से पूरी घटना हुई और अब वो न्याय की उम्मीद कर रही हैं। आदर्श की मां को आप सुन चुके हैं, अब उनके भाई का क्या कहना है वो भी सुनिए। अंकल, कल दिन को लड़ाई हुई थी मेरे और इसके मेरे भाई की, और ये दोनों थे जो मुनाफ से लड़ाई हुई थी तो मैं कल दिन को, तो कल दिन के बाद तो थोड़ी बहुत हरगुज जी बोला था तो मैंने सॉरी भी मांग ली थी। फिर सॉरी मांगी थी तो फिर शाम को आदर्श मेरा बड़ा भाई इनको ब्रह्मांड स्वीट्स पे दिख गया था, तो इन्होंने बात करी थी। तो फिर मेरे को हिंटन मेरे भाई का फोन आया 10:51 पे। उसने फोन करते बोला जल्दी है, पठान मुनाफ अदनान इन्होंने घेर रखा है, जल्दी आ। तो मैं गया और जितने देखा तो मतलब वो क्या नाम है उसका, टोनी ही खड़ा था और उसके पीछे वो मुनाफ डंडा लेकर खड़ा था। इब्राहिम और अदनान ने उसको पकड़ रखा था, तो उसने डंडे की रखी मेरे सामने और टोनी ने वहीं चाकू डाल दिया। भाई की वही डेथ हो गई थी? हाँ, नहीं अंकल, वहाँ डेथ नहीं थी, वो मुझे हॉस्पिटल लेके आए थे मेरे मामा और ये सब, तो फिर हॉस्पिटल। अच्छा, और कोई पुराना झगड़ा नहीं था ना? नहीं अंकल, पुराना झगड़ा। अंकल सुबह पहले तो मैं हुई थी और वो भैया को धमकी दे रहे थे, बस इतनी सी बात हुई थी। और भैया समझाने गए थे? बस भैया कहने गए थे, भैया ने सॉरी भी बोली उनको, लेकिन फिर भी वो धमका रहे थे। फिर रात को दिखा और परिवार में सबसे बड़ा वही था, वो चला गया। सबसे बड़ी और पापा है। अब वो तो सबसे बड़े थे, वही चले गए, वही कमाते थे आपके घर में। हाँ। अब क्या स्थिति है? अब तो स्थिति तो